ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अगर कहे कि कांग्रेस का अब तो भगवान ही मालिक है तो कोई अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। एक और जहां भाजपा उसके लगभग पूरे साम्राज्य पर कब्जा करके बैठ गई है, वहीं दूसरी ओर उसके घर में ही उछाड़ पछाड़ का दौर चल रहा है। कांग्रेस जिस खराब दौर से गुजर रही है, वर्तमान में बन रही कुछ सियासी तस्वीरों से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहली तस्वीर, सीनियर जूनियर के बीच जंग। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सियासी जंग में कांग्रेस को अपनी सरकार खोनी पड़ गई। हाल ही में राजस्थान में सचिन पायलट की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराजगी के चलते सियासी संकट खड़ा हो गया, जो कि अभी समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है और पार्टी द्वारा सीएम गहलोत और पायलट के बीच बड़ी दूरी को कम करने के उपाय पर काम चल रहा है। उधर पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह युवा सांसद भाजपा के निशाने पर है। इसी तरह कई और प्रदेशों में कांग्रेस नेताओं में सीनियर और जूनियर के बीच की वर्चस्व को लेकर संघर्ष की खबरें आती रहती है। इन सब संघर्षों का कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर, गांधी परिवार के खिलाफ बजा बिगुल। देश के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस नेताओं की आपस में चल रही वर्चस्व की लड़ाई के बीच अब कांग्रेस के अंदर का ऐसा सच सामने आ गया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कांग्रेस के जाने माने दिग्गजों ने गांधी परिवार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। पहले भाजपा देश के हालातों के लिए गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराती थी, अब कांग्रेस के हालातों के लिए उनके ही नेता गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराने में लग गए हैं। कुल मिलाकर गांधी परिवार के खिलाफ बिगुल बच चुका है। अब इसे कोई हल्के शब्दों में या फिर घुमा फिरा के कहे तो कह सकता है कि कांग्रेस में पार्टी अध्यक्ष को लेकर चुनाव कराने का अनुरोध करते हुए सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई और अब ये नेता पूरी तरह से मुखर होकर अगले 6 महीने में पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होने या न होने का इंतजार कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर, वफादार और बागियों में बटी कांग्रेस। यूँ तो कांग्रेस में जितने भी नेता है वो सब गांधी परिवार के वफादारी है, लेकिन वफादारों की यह फौज भी अब 2 भागों में बट चुकी है। कुछ वफादारों ने चुनाव से अध्यक्ष चुनने की मांग को लेकर सोनिया गांधी को लेटर लिखा, तो दूसरे वफादारों ने उन्हें बागी घोषित कर दिया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद के साथ साथ गुलाम नबी आजाद को भी पार्टी से निकालने की मांग हुई। जितिन प्रसाद के खिलाफ प्रियंका गांधी के सहयोगी धीरज गुजर ने नारेबाजी कराई, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के पूर्व सदस्य नसीब पठान ने आजाद को पार्टी से ही निकालने की मांग की। इस तरह कांग्रेस को अब सीधे सीधे गांधी परिवार के वफादार और बागियों के 2 खेमों में समझा जा सकता है। यानी कांग्रेस में 2 फाड़ हो गई है। एक वो नेता है जो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी अध्यक्ष पद संभाले, अगर यह संभव नहीं है तो राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बने। वहीं दूसरे वो नेता है जो कह रहे हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद सहित सभी पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए। दिग्गी राजा ने चिट्ठी को गलत लेकिन राहुल गांधी को असंतोष का कारण बता दिया। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लेटर बम के बाद एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस के नेताओं को इस तरह से चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी, बल्कि उन्हें सोनिया गांधी से मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। खास बात यह है कि पार्टी में असंतोष से जुड़े एक सवाल पर दिग्गी राजा ने कहा कि असंतोष तो उसी दिन शुरू हो चुका था जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा था और अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने जिम्मेदारी संभाल ली थी। दिग्गी राजा ने कहा कि यह असंतोष और तब बढ़ने लगा जब एक और राहुल गांधी अध्यक्ष पद छोड़ चुके थे, वहीं पर्दे के पीछे पार्टी पर नियंत्रण बनाए हुए थे। दिग्विजय ने आगे कहा कि पार्टी में विभिन्न पदों पर नियुक्ति या चुनाव में टिकट देने संबंधित कांग्रेस में महत्वपूर्ण निर्णय राहुल गांधी ही कर रहे थे, जो कि आगे चलकर असंतोष का बड़ा कारण बना। बिना जनाधार वाले नेता CWC में कांग्रेस नेताओं में गांधी परिवार से एक बात की और नाराजगी है। इन नेताओं का कहना है कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ऐसे नेता जमा हो चुके हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है, यानी कि वो सब चापलूसी करके नेता बने घूम रहे हैं। इससे भी बढ़कर ये चापलूसी नेता जनता के बीच रहकर कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे नेताओं के बारे में निर्णय कर रहे हैं। कांग्रेस की सबसे अहम बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। इस कमेटी में बिना जनाधार वाले नेताओं की भरमार है, क्योंकि इन नेताओं को फील्ड पॉलिटिक्स का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए फैसले सही नहीं हो पाते हैं और उनका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। अब कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस और अपना भविष्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए ही कांग्रेस के अंदर ही अंदर गांधी परिवार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। यह चिट्ठी इस अभियान की एक झलक मात्र है। वैसे अभी कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है। जिस दिन कांग्रेस का अगला अध्यक्ष सामने आएगा, हो सकता है उस रोज या उससे पहले इसी कांग्रेस से निकलने वाली एक नई कांग्रेस सामने आ जाए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।